हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है मैंने बिहार बोर्ड 10th संस्कृत का एक सीरीज स्टार्ट किया है और जिसमें मैं आपको अब तक संस्कृत व्याकरण पढ़ा रही हूँ और अब तक मैं आपको कई सारे टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम लोग संस्कृत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समास। अधिकांश बच्चे ना समास से बहुत घबराते हैं क्योंकि उनको कई तरह के अलग अलग प्रकार के समास को पहचानने में दिक्कत होती है। तो आज की क्लास में मैं आपका ये डर भगाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए और चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, समास में देख लो। सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? एक पदी भाव समास। एक पदी भाव समास, इसका अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है कि समास में क्या होता है, कई पद मिलकर एक पद हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो पहली बात तो आप समझ लो कि पद का क्या मतलब होता है। बच्चे, पद का मतलब शब्द ही होता। कोई भी शब्द है, मान लो पानी शब्द है, जब अकेला है तो शब्द है और एक किसी वाक्य में आ जाएगा ना तो पद बन जाएगा। जैसे सिर्फ पानी है तो शब्द है, मैंने कहा पानी ठंडा होता, अब ये वाक्य बन गया, इस वाक्य में पानी क्या हो गया? पानी पद हो गया। सिंपल, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि कई बार ऐसा होगा कि एक साथ 4-5 शब्द थे, एक वाक्यांश की तरह थे, आधे वाक्य की तरह थे और सभी मिलके एक शब्द बन जाते। तो जब ऐसे 2, 3, 4, 5 शब्द मिल के इकट्ठे एक शब्द बन जाएंगे, उसी एक शब्द को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। इसलिए लिखा है एक पदी भाव समास। कई सारे पद मिलके एक पद बन जाएंगे और इसी एक पद को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। उसी के अलग शब्दों में बदल के मैंने लिखा है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से, 2 हो, कम से कम 2 और 2 से अधिक कितना भी हो, इन पदों को जब आपस में मिला दे और इनके मिलने से जो शब्द बनेगा, इसी शब्द को क्या कहेंगे? इसी शब्द को समास कहेंगे। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए। एक तरीके से अगर हिंदी अर्थ देखना चाहो तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, छोटा कर देना। तो अगर 4-5 शब्द को मिला के एक शब्द बना रहा है तो छोटा ही तो कर रहा है। जैसे देखो, संस्कृत में उदाहरण मैंने लिखा है नगरस्य समीपम। कितने पद है? 2 पद है और दोनों को एक साथ मिला के क्या बन गया? उपनगर। उप का मतलब समीप होता है, तो नगरस्य समीपम यानी उपनगर, नगर के नजदीक। आगे लिखा है चंद्रशेखरे यश स। कितने पद? आप कहोगे मिस 4 पद है इसमें, तो एक है चंद्र, शेखरे, यश, स और इन चारों शब्द को मिला के एक शब्द बना दिया और क्या बना दिया? चंद्रशेखर बना दिया। चंद्र मतलब चांद, शेखर मतलब सिर, यश मतलब जिसके, यानी जिसके ऊपर, जिसके सिर के ऊपर चंद्रमा है उसी को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। और आप सभी जानते हो चंद्रशेखर हम लोग किसको कहते हैं? अपने भोलेनाथ को कहते हैं, भगवान शिव जी को कहते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, नीलम उत्पला। नीलम मतलब नीला, उत्पला मतलब कमल। नीलम उत्पला कितने पद है? आप कहोगे मिस 2 पद है और यहाँ देखो 2 पद को मिला के क्या किया? एक शब्द बना दिया, नीलोत्पल। तो आप देख रहे होंगे कि समास में 2 या 2 से कितने भी अधिक पद हो, इन सब को मिला के एक शब्द बना दिया जाता है और जब ये एक हो जाता तो उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम पढ़े इससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर समास से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, समास में कम से कम 5 से सवाल पूछे जाते हैं। 5 से ज़्यादा होता है, शायद ही कभी कम होता। हिंदी में भी समास पूछा जाता है ऐसे 5-6 नंबर का और लगभग हिंदी और संस्कृत दोनों समास सेम है। अगर कुछ अंतर हो सकता है तो कुछ शब्द का, उदाहरण का अंतर हो सकता है कि संस्कृत है तो संस्कृत के एग्जाम्पल है और हिंदी होगा तो हिंदी वाले शब्द होंगे। तो आप हिंदी वालों को भी इसमें बहुत फायदा होगा, एक तीर से 2 निशाने करने वाले, ठीक है। चलो मैं सवाल दिखा दूं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं।
इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में होते हैं। बच्चों पहले क्या करेगा, कोई एक शब्द दे देगा और कहेगा कि बताइए कौन सा समास है। मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि समास के अलग अलग भेद होते हैं। संस्कृत में समास के कितने भेद है? 4 भेद है, और उसमें भी एक समास का 2 भेद है, तो कुल मिला के 6 समास हो जाता है। एक और एक्स्ट्रा में समास आता है, टोटल 7 हो जाता है। मैं आगे बताने वाली हूँ, अभी पहले सवाल देख लेते हैं। तो आप देखो, पूछा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। एक शब्द दे दिया नीलकंठ, या दे दिया चंद्रशेखर, या दे दिया नीलोत्पल, या दे दिया उपनगरम, कहेगा इसमें कौन सा समास है। तो पहली बात आपको समास पहचानने आना चाहिए। दूसरा क्या करेगा, दे दिया चंद्रशेखर, अब कहेगा चंद्रशेखर का समस्त पद लिखे। इसका क्या मतलब है? तो बच्चों आपने पढ़ा कि समास क्या है, 2 से अधिक कितने भी पद सब मिलके एक हो गया। यानी अब आपको दिखाना है कि इसमें कौन कौन सा पद है, सबको अलग अलग करके लिखिए। तो इसका विग्रह कर दो। देखो मैंने यहाँ पे इसका विग्रह कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब दूसरा शब्द क्या करेगा, अलग अलग किया रहेगा। चंद्रशेखर यश स अलग किया रहेगा, नीलम उत्पल अलग किया रहेगा, नगर से समीपम अलग किया रहेगा, और आपको कहेगा कि इसका समास करिए। समास मतलब सबको इकट्ठा करके एक शब्द बना दीजिए। तो चंद्रशेखर यश सा का आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर, या चंद्रशेखर का समस्त पद क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर यश सा। ये दूसरा तरह का सवाल। तीसरा, चौथा सवाल क्या पूछेगा, आपको ना एक समास का नाम दे देगा, जैसे नन समास, या दे देगा बहुब्री, या दे देगा अव्यय भाव, या दे देगा द्विगु, कोई भी समास, और 4 एग्जाम्पल देगा। कहेगा बताइए कि इन चारों में से कौन नन समास है। तो इन चारों में से कौन सा नन समास है, आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ। आंसर है अधर्म। फिर क्या करेगा, आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा। 3 एग्जाम्पल किसी एक समास का होगा और एक अलग होगा, और आपको क्वेश्चन देगा कि बताइए निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, या बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है ना, या द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। जैसे यहाँ पे है कि निम्न में से कौन द्विगु समास नहीं है, यानी इसमें से 3 द्विगु समास होगा, एक होगा जो द्विगु समास नहीं होगा। आगे आप लोग पढ़ने वाले, इसका आंसर दशानन है। ठीक है, क्या है सारे समास, मैं आपको आगे यही सब तो पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, समास तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अभी आप देख लिए कि यहाँ पे क्या पूछ दिया है, समास विग्रह पूछ दिया है। तो समास विग्रह क्या होता है, चलिए ये भी समझा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे समास विग्रह लिखा। इसे याद है बच्चों, संधि में क्या करते थे, 2 वर्णों को जोड़ते थे, और संधि विच्छेद में क्या करते, फिर तोड़ के अलग कर देते। वैसे समास में क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पद मिलके समास बनते हैं, और जब समास विग्रह करना हो तो फिर सबको तोड़ के क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। देखो मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो समास के द्वारा जो शब्द बना, समास का मतलब जुड़ना, तो बहुत सारे पद मिलके जो शब्द बना, अब इस शब्द को आप खंडित कर दीजिए, तोड़ दीजिए, और तोड़ के इसमें जितना भी पद था ना, सभी पदों को क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। इसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, सॉरी समास विग्रह कहते हैं। या एक और नाम दे देगा, कहेगा समस्त पद लिखिए। तो समस्त पद का मतलब उसके अंदर जितना भी पद छुपा हुआ है सबको लिखिए। जैसे चंद्रशेखर, ये तो समास है, अब इसमें कौन कौन सा पद छुपा है अलग करिए, चंद्रशेखर यश स। नीलोत्पलम, कौन कौन सा शब्द छुपा हुआ है, तो नीलम उत्पलम। उपगंगम में कौन सा शब्द छुपा हुआ है, तो गंगा या समीपम। राजपुत्र में क्या क्या है, तो राज या पुत्र। इन सब में तो 2-2 था, और इसमें कितना था, 4 था। तो जो समास हुआ है उसको तोड़ के खंड खंड अलग अलग कर दीजिए। इसी को समास विग्रह या समस्त पद लिखना कहते हैं। मेरे ख्याल से आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समास के भेद के बारे में। ये रहा आपके सामने समास का भेद। क्या लिखा है मैंने कि संस्कृत में समास के 4 भेद है। कितने भेद है, 4। बच्चों ध्यान देना, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में 4 होता है। असल में क्या होता है, देखो 4 भेद मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या है, अव्यय भाव समास, उसके बाद क्या है, तत्पुरुष समास, उसके बाद क्या है, द्वंद्व समास, उसके बाद बहुब्रीहि। अब देखोगे 4 के बाद मैंने यहाँ पे 5 और 6 कर दिया। असल में बच्चों तत्पुरुष समास के 2 प्रकार है, कर्मधारय और द्विगु समास, और ये आपको हिंदी में अलग अलग कर देते हैं, इसमें एक साथ दे दिया। तो टोटल ये 4 हुए और ये 5 और 6, यानी टोटल 6 समास हुए। अब एक और यहाँ पे नन तत्पुरुष दिख रहा होगा,
बच्चों इसको किसी समास के भेद में नहीं रखा है, जबकि इसको जब पढ़ोगे तो पढ़ने से ऐसा लगता है कि अव्ययभाव समास का ही एक प्रकार है और नाम से लग रहा है कि तत्पुरुष समास का एक प्रकार है, लेकिन सवाल इससे पूछे जाते हैं तो हम इसे भी पढ़ेंगे। तो कुल कितने समास हम लोग पढ़ने वाले हैं? आप कहोगे 7 समास पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इन सभी समास के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप इसको रिवीजन कर लेना एक बार ताकि समझ अच्छे से विकसित हो जाए। कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्ययभाव समास के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।